आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के नवचयनित 1395 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, मिशन रोजगार के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को हर प्रकार के पर्यटन के लिए अपार संभावनाओं वाला राज्य बताया। कहा, उत्तर प्रदेश अंतर्राज्यीय पर्यटन में पूरे देश में पहले स्थान पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लखनऊ में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, देश सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से निकलकर समावेशी सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा और राष्ट्र आज काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर अमर शहीदों को अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के नवचयनित 1395 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5.5 वर्षों में उनकी सरकार ने चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि जिस राज्य में वर्षों तक नियुक्तियां नहीं होती थीं, वहां उनकी सरकार ने पिछले 5.5 वर्षों में 5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, वही जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी अपनाई गई है। भर्ती की प्रक्रिया में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्ती निकलती थी और महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के अंदर अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की, तो हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भी उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदेश के अंदर कार्य प्राप्त कर रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी प्रदेश सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को हर प्रकार के पर्यटन के लिए अपार संभावनाओं वाला राज्य बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो प्रयास किए गए हैं, उनके परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश अंतर्राज्यीय पर्यटन में पूरे देश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के अंतर्गत इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के 37वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन की अनंत संभावनाएं हैं। श्री योगी ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का 1 वर्ष पूरा हुआ। श्री योगी ने कहा कि पहले की तुलना में अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी आ रहे हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म की जो अनंत संभावनाएं हैं और एक क्षेत्र में जहां भी आप जाएं, दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने की हकदार है, काशी, वो हमारे पास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण विगत वर्ष किया। अभी 13 दिसंबर को 1 वर्ष पूरे हुए। अमूमन वाराणसी में वर्ष भर में 1 करोड़ पर्यटक आता था और इस वर्ष अकेले सावन माह में 1 महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु वाराणसी में आया है। 1 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी में आया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से हर घर जल योजना भी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत घर घर शौचालय बनाने की तरह सफल हुई है। श्री पांडेय कल वाराणसी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जल निगम के कार्यों में कमी पाए जाने पर नाराजगी जताई और जिलाधिकारी को इन कार्यों का सर्वे कराने का निर्देश दिया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि भी विकास कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान दें। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने कहा है कि उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा कोहरे के मद्देनजर रेलगाड़ियों का निरस्तीकरण और उनके आवागमन को कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए परिवहन निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बसों का संचालन समुचित मात्रा में सुचारू रूप से किया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_News_GKP पर भी उपलब्ध है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए दशकों से अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि आज देश सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से निकलकर समावेशी सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आया है और अब वे विपक्ष के बहकावे में न आकर विकास में सहभागी बन रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उच्च शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने नीदरलैंड में रोड शो किया और वहां के प्रमुख व्यवसायियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने नीदरलैंड की कंपनियों के साथ स्पोर्ट्स नेटवर्किंग के साथ मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने के लिए 600 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर एक दूसरे का सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल को मथुरा में वेलनेस सेंटर, इको टूरिज्म रिजॉर्ट तथा IT सेंटर स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए। मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए GCVB ने 150 मिलियन यूरो यानी 132 करोड़ रुपए के सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, अतिरिक्त मुख्य सचिव बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास अरविंद कुमार अमेरिका में फाल्कन एक्स के CEO मुरली चिराला से मिले। यहाँ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्र आज काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वर्ष 1927 में आज ही के दिन इन 3 महान क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने काकोरी ट्रेन डकैती मामले में फांसी दे दी थी। काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर आज शाम गोरखपुर में भव्य ड्रोन शो के जरिए अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। पीलीभीत, गौतम बुद्ध नगर और हमीरपुर में कल हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पीलीभीत जनपद में कल पीलीभीत बीसलपुर रोड पर बरखेड़ा के पास हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार दंपति और 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार दुर्घटना मोटरसाइकिल को ट्रक की टक्कर मारने के कारण हुई। उधर गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 बसों की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। वहीं हमीरपुर में कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 वाहनों की आमने सामने हुई टक्कर में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में रैन बसेरों को क्रियाशील करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को संबंधित जनपदों में गरीबों और निराश्रितों को सर्दी के मौसम में राहत पहुंचाने के लिए कंबल वितरण और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था भी समय से करने के निर्देश दिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के नवचयनित 1395 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, मिशन रोजगार के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को हर प्रकार के पर्यटन के लिए अपार संभावनाओं वाला राज्य बताया। कहा, उत्तर प्रदेश अंतर्राज्यीय पर्यटन में पूरे देश में पहले स्थान पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लखनऊ में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, देश सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से निकलकर समावेशी सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा
और राष्ट्र आज काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर अमर शहीदों को अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।